द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18B प्रश्न नंबर 3। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ये प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 3 18B का। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। पहिया अगर इतना चल रहा है 2.42 किलोमीटर, तो इसके चलने में कितने चक्कर लगाएगा। तो अपन इसको हल करते हैं। ये पहिया क्या होता है, ये साइकिल का पहिया है और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास माने हो जाएगा इसके केंद्र से जाने वाला ये वाली दूरी, ये वाली यहां से यहां तक जाने वाली रेखा की ये वाली दूरी जो होगा ये व्यास हो जाएगी। तो अब इसके एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा ये, तो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, फिर इसमें कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, परिधि। तो इसकी वृत्त की ये जो पहिया है इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि जब ज्ञात हो जाएगी तो फिर इतना किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाने में इतना चलेगा, तो फिर इतने चलने में लगाता है एक चक्कर, तो 2.42 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। या फिर अपन लिख लेंगे कि चक्रों की संख्या, यहां पे हो जाएगा सूत्र इसका अगर इस तरह से लिखे कि चक्रों की संख्या बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे एक चक्कर बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी, इसी को कहते हैं परिधि। इसमें इसको क्या कहते हैं, परिधि। एक चक्कर में चली गई दूरी किसी वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो अपन को ये निकाल लेना, चली गई कुल दूरी तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। इस तरह से अगर अपन लिखें कि चक्रों की संख्या बराबर कितने चक्कर लगाएगा, तो चक्रों की संख्या बराबर चली गई कुल दूरी बटे एक चक्कर में लगाने में चली गई दूरी, इस तरह से। तो अगर अपन इसको देखें कि चक्रों की संख्या अगर अपन को निकालना है, तो यहां से लिखें चक्रों की संख्या साइकिल के पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएगा। जैसे इसको अगर अपन खोल ले तो एक चक्कर में कितना लगाएगा, यहां से यहां तक जितना इसका परिधि होगी, यहां से चलेगा और जैसे यहां रखा यहां से चला, इस वाली तीली में निशान लगा ले और जब आगे आके यहां तक एक चक्कर में चल, तो ये कितना चलेगा, यहां से यहां तक इतनी दूरी चलेगा। इतनी दूरी यहां से शुरू करेगा, इतनी दूरी चलेगा। क्या मतलब, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, इतनी। तो ये वाली कहलाएगी परिधि। ये क्या कहलाएगी, परिधि। एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाएगी तो परिधि। तो परिधि का सूत्र अपन जानते हैं कि क्या होता है, तो अपन लिख लेते हैं यहां पे। चली गई कुल दूरी कितनी है, 2.42 किलोमीटर। ये इसमें किलोमीटर में है, क्या लिख ले, बटे एक चक्कर में चली गई दूरी यानी पहिए की परिधि। एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, साइकिल के पहिए की परिधि के बराबर, बटे हो क्या हो जाएगा, साइकिल के पहिए की परिधि। जितनी उसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी चली जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, बराबर 2.42 किलोमीटर बटे साइकिल के पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, पाई इंटू डी। व्यास उसका दिया है तो हो जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू व्यास। ये होता है परिधि का सूत्र। तो अपन मान रख देंगे, बराबर हो जाएगा 2.42 किलोमीटर, यहां देखो किलोमीटर है, बटे ये पाई गुणे व्यास कितना है, 77 सेंटीमीटर है। ये कितना है, सेंटीमीटर।
मीटर है। यहाँ पे बात करना पड़ेगी अपन को ये। तो अब इसको देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। बराबर कितना लिखा हुआ है इसको, और नीचे बराबर का निशान लगाते हैं। क्या है कि इसका मान या तो अपन अलग से निकाल लें, नहीं तो इसी में हल करते चले। तो यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से इसी वाले को यहाँ लिख लेते हैं। 2.42 किलोमीटर बटे पाई, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे 77 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो अभी 7 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, इसको कट जाए 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो जाएगा 2.42 किलोमीटर बटे ये, इसको अपन ने अभी काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 22 गुणे 11 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा 22/11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, यहीं पे आगे हल करते हैं। 2.42 किलोमीटर, अब किलोमीटर को पहले मीटर में बदलें। किलोमीटर को काहे में बदलें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो इसमें 4 गुणे 1000 हो जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा मीटर में। ये किस में आ गया, मीटर में, बटे ये नीचे। अब इसका गुणा कर ले, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 की 2 कहां से लाएगी 2, तो 11 दूनी 22 और 2 24, यहां पे हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। ये देखो सेंटीमीटर हो गया। अब आगे की लाइन में क्या करेंगे अपन, बराबर बटे 2.42 गुणे 1000, और गुणे, अब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्या का गुणा करना पड़ेगा 100 का। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि नीचे वाला सेंटीमीटर में है इसलिए अपन ने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। तो 242 सेंटीमीटर। अब ये दोनों की इकाई हो जाएगी 1, दोनों की इकाई 1 हो जाएगी। दोनों की इकाई 1 बहुत जरूरी है, अगर 1 नहीं होगा तो उत्तर गणना गलत आ जाएगी। तो अब इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, अब 1 हो गया। अब इसको देखो क्या करेंगे अपन, ये जो दशमलव रखा है दशमलव, तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का निशान, 1 दशमलव की यहाँ पे 1 और जितने अंक है वहां पे 2 शून्य रख देंगे, तो आगे का दशमलव हट जाएगा। ये आगे वाली लाइन में लिख देते हैं। यहां मान लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आगे वाली लाइन में लिख लेते हैं, इसके आगे की लाइन में, यहाँ पे इसको आगे की लाइन में लिख लेते। क्या करते हैं, ये जो करते हैं लिखा अपन ने, बराबर 2.42 गुणे 1000 गुणे 100 बटे 242। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, अलग हो गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया कुछ, तो ये खत्म हो गया, एक इधर आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कट गए। अब इसको अपन क्या करें, ये जो लिखा है दशमलव, ये दशमलव को हटाएं। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे इसमें 1 लिखेंगे दशमलव की जगह पे, जितने अंक है वहां जो 2 जीरो लिख दे। अब ये दशमलव हट गया, दशमलव क्या हो गया, हट गया। अब ये बचा 242, दशमलव हट गया, तो अब इसमें 242 बचा। तो अब इसको देखो 100 से 100 एकम 100, 100 एकम 100 कट गए। अब ये 242 नीचे है, 242 ऊपर है, तो ये कट जाएगा। 242 एकम 242, 242 एकम। अब कितना बचा 1000, तो बराबर हो जाएंगे 1000 चक्कर। 1000 चक्कर कितना चलना पड़ेगा, 1000 चक्कर लगाना पड़ेंगे, तो उत्तर हो जाएगा 1000 चक्कर। चक्करों की संख्या बराबर 1000 चक्कर। तो यहां पे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है चक्करों की संख्या बराबर 1000 चक्कर। तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें तो आना ही है आपके प्रश्नावली अभ्यास में 18वीं में, और ये इस प्रकार का सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आ सकता है। तो इसको कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है। अब अपन देखेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर
4। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है। दौड़ के लिए एक वृत्ताकार इस तरह का पथ बनाना है, यहां पे दौड़ा जाएगा ये वाला, जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर हो जाए। इसके जैसे मान लो कोई यहां से दौड़ना शुरू करे, यहां से, तो इसका 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, तो इसका 8 कितना हो जाए, 8 हो जाए। 8 चक्कर में कितना हो जाए, 1 किलोमीटर। 8 चक्कर में 1 किलोमीटर हो जाए। तो इसके पथ का व्यास ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक का जो इसका पथ है, इसका क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। ये पथ है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है, केंद्र से लेके यहां से होके जाने वाली जो रेखा है ये वाली, ये यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो अपन को इसका व्यास, तो ये क्या है, परिधि पता चल जाएगी। इसको एक चक्कर लगाने में कितना, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी, 2 चक्कर, तो परिधि से फिर इसका व्यास आ जाएगा कि 8 चक्कर लगाने में, जैसे 8 चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर चलता है, तो फिर चक्कर की संख्या, और जैसे अपन वही सूत्र लगा लेंगे, चक्करों की संख्या बराबर चली गई कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, 1 चक्कर में चली गई दूरी, वही क्या हो जाएगा, इस वृत्ताकार मार्ग का परिधि हो जाएगी। 1 चक्कर में चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, यहां से जैसे उसने शुरू किया चलना, यहां से ऐसे दौड़ना शुरू किया, ऐसे 1 चक्कर लगाया, 1 चक्कर, ये इसकी परिधि हो जाएगी। 1 चक्कर लगाया तो इसका 2 चक्कर, तो कितना हो जाएगा, तो उसकी परिधि कितनी आ जाएगी। परिधि अगर निकाले अपन तो सीधे सीधे आ जाना चाहिए। कैसे कि परिधि आ जाएगी, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने का भाग देंगे, 8 का। 1 किलोमीटर होता है इतना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। 1000 मीटर में 8 का भाग दे देंगे तो आ जाएगी इसकी परिधि, यानी 8 चक्कर लगाने में, तो 1 चक्कर लगाने में कितना चलेगा, इसको अगर कर देंगे तो इसको सीधा सीधा इसकी परिधि आ जाएगी। लेकिन अपन इसको लगाना है, तो ये जो परिधि आ जाएगी इसी से इसका व्यास में, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आ जाए तो ये तुरंत हल कर देना, इसको देख के कि 1 किलोमीटर चलने में 8 चक्कर लगाता है, तो इसको देखो तुरंत काट दे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। यहां से इसको काटे अपन, तो ये हो जाएगा, कितने से काट दे, अगर मान लीजिए कि 4 से काट दे या 8 से ही काटे, तो इसको कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 8 की आई 8 दूनी 16, तो 2, 8 दूनी 16, यहां पे ये कितना हो गया, 20 हो गया था, तो 16 चले। अब बचेगा कितना, 4, तो 8 पंच 40, तो इतना आ जाएगा 125 मीटर। कितना आ जाएगा, इसकी परिधि आ जाएगी 125 मीटर। परिधि आ गई 125, और परिधि 125 है तो 2 पाई आर बराबर है 125। तो आर का मान याद करना है अपन को, क्योंकि 2r का मान याद करना है। 2r क्या है, इसका व्यास है। 2r का मान याद करना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2r 125 बटे पाई, ये पाई इधर चली जाएगी, तो 2r बराबर 125। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर लगाना है तो इसको तुरंत है 125 बटे 22 और गुणे 7 ऐसे आ जाएगा। अब इसको काट दें, 11 से एकम 11, 1 से किससे काटे, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर इसको काट, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये यहां पे है, ये कितना है, ये 5 है, तो 125। तो अपन इसको गुणा करके भाग देना पड़ेगा, गुणा करके भाग दे दें, तो जितना इसको करेंगे तो उसको फिर जितना आएगा उसको फिर डेसीमीटर में बदल देंगे। अब इसको जितना आया यहां से 7 का गुणा करें पहले, और 7 का गुणा करके 22 का भाग दे देंगे, तो इतना उसका वो आ जाएगा 2r। काहे में आएगा 2r, मीटर में, और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर में अगर 10 का गुणा कर देते हैं तो वो आ जाएगा क्या, डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा। तो जितना आ जाए उसमें अपन 10 का गुणा कर, अगर चाहे तो इसका गुणा कर सकते हैं। 7 पना 33, 7 पना 33 की 5 हासिल आएगी 3, फिर 7 दूनी 14 और 3 17, 17 की 7 हासिल आएगी 1, फिर 7 एकम 7 और 1 8, कितना हो जाएगा ये 7
सात पन्ना 35 की 5 हासिल आएगी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल आएगी 1, तो 7 एकम 7 और 1 8 बटे 22। तो इसमें 22 का भाग दे दें, तो 22 दूनी 44, 22 की 66, 22 चौक 88, तो 4 बार ना जाके कितने बार जाएगा? 3 बार। 22 तिहाई 66, यहां से घटा दें तो 1 यहां बच जाएगा और 2 यहां बच जाएगा। फिर यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 5 उतारेंगे अपन इसका। फिर अब ये कितने बार जाएगा? 9 बार जा सकता है। 22 से कम 22, देखो 22 में 9 का गुणा करें, 22 में 9 का गुणा करें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल आएगी 9 दूनी 18 और 1 19, तो 98, 198 आ जाएगा। फिर यहां पे घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 17 बच जाएगा। तो ये 9 बार चला गया। ठीक है, अब कितने बार चला गया? 9 बार। तो अब यहाँ पे कितना, अब भाग नहीं जा रहा तो भाग न जाने का शून्य उतारेंगे, भाग न जाने का यहाँ पे शून्य और यहाँ पे दशमलव रखेंगे और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, भाग न जाने का शून्य देखो। तो अब फिर इसको देखो कितनी बार जाएगा, तो जितने लगभग इतने बार ये चला जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे? इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अगर अपन इसको लगाना है तो फिर इसमें जो सवाल है 8वीं वाला, तो उसको कैसे लगाएंगे? देखो उसको इस तरह से देखते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में लगाने का। अब अपन देखते हैं कि उसको टोटल में कैसे अपन इसको लगाते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि कैसे लगाना है। तो इसमें यही है कि चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? एक चक्कर, चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे वृत्ताकार मार्ग की परिधि, वृत्ताकार मार्ग की परिधि, या इसी को क्या कहते हैं? एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यही वृत्ताकार मार्ग की परिधि होती है, चली गई दूरी। तो अगर अपन को चक्रों की संख्या दी तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि निकालना है उसमें, या एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको यहां पे पक्षांतर कर देंगे। तो यहां लिख लेते हैं वृत्ताकार मार्ग की परिधि। तो इसी को अंदर क्या हो जाएगा? एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, इसी को ये क्या, दोनों एक ही है, बराबर कितना हो जाएगा? ये चली गई दूरी जो कहते हैं यहां लिखेंगे अपन, चली गई कुल दूरी बटे चक्रों की संख्या, ये यहां से यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, चक्रों की संख्या। इस वाले सूत्र से बताया था कि उसको ऑब्जेक्टिव टाइप से लगा सकते हैं कि इसकी परिधि आ जाएगी, और परिधि आ जाएगी तो फिर उसका व्यास अपन निकाल सकते हैं। परिधि निकाल लें और परिधि के बाद उसका व्यास जो होगा वो डेसीमीटर तक आ सकता है। तो अपन देखें इसमें चली गई कुल दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। चली गई कितनी दूरी? 1 किलोमीटर बटे चक्रों की संख्या कितनी है? 8 लिया है अपन ने, कितनी? 8 चक्कर लगाना है, उसमें लिया हुआ है सवाल में। तो अब आगे लिख लेते हैं इसको। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर। क्या है? 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर बटे 8, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा कितना? 1000 मीटर, और इसमें हो जाएगा ये 8 के बराबर। तो अब आप 8 को अपन जब इसको क्या करेंगे? काट देंगे इसको, तो देखो कितना आता है। तो ये परिधि जो आएगी तो वृत्ताकार मार्ग की परिधि आ जाएगी, ये वृत्ताकार मार्ग की परिधि
क्या आ जाएगी, वृत्ताकार मार्ग की परिधि। तो ये अब इसको काट देते हैं या इसका भाग देते हैं, 1000 में 8 का भाग दे देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4 तो 8 पंच 40। इस प्रकार से 125 मीटर आ जाएगी। 125 मीटर इसकी परिधि आ गई। वृत्ताकार मार्ग की परिधि कितनी आ गई, 125 मीटर। तो अब इसको परिधि को काहे में बदल लेंगे अपन, डेसीमीटर में। अब मीटर को डेसीमीटर में बदलते हैं तो क्या कर लेते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। 1 डेसीमीटर, यहां पे कहीं लिख लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो मीटर जब हटाएंगे तो फिर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10 डेसीमीटर आ जाएगा। तो इसकी डेसीमीटर में अगर परिधि निकालें अपन, तो परिधि डेसीमीटर में लिखे अपन तो बराबर आ जाएगा 125 गुणे 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर, ये मीटर को डेसीमीटर में बदलते हैं तो 10 का गुणा कर लेते हैं। तो अब इसको लिख लेते हैं अपन यहां पे कि वृत्त की परिधि बराबर इतना। ये बहुत पास है तो इसको यहां पे लिखे, वृत्ताकार मार्ग की परिधि। वृत्ताकार मार्ग की परिधि बराबर 125 मीटर बराबर 125 गुणे 10 डेसीमीटर। इसी को मीटर को डेसीमीटर में बदल दिया तो बराबर हो जाएगा कितना, 1250 डेसीमीटर। ये हो जाएगा 1250 डेसीमीटर परिधि आ गई। अब अपन को निकालना है क्या, व्यास। परिधि लिखी है और निकालना है उसका वृत्ताकार मार्ग का व्यास निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि उसका जो सूत्र होता है परिधि वाला, कि परिधि बराबर, यहां पे लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि परिधि बराबर पाई इंटू व्यास। पाई इंटू व्यास। तो क्या हो जाएगा, व्यास बराबर, इसको यहां लिख लें, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बटे ये इधर नीचे पाई, परिधि बटे पाई हो जाएगा। तो अब इसमें परिधि में पाई का भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपना क्या, व्यास आ जाएगा। तो परिधि कितनी आ गई, 1250 डेसीमीटर। और ये जो पाई का मान होता है 22/7। तो आगे वाली उसमें चला जाएगा ये 1250 गुणे 7/22 डेसीमीटर, इस तरह से। अब 1250 में 7 का गुणा करके और उसमें 22 का भाग दे देते हैं, या इसको अभी काट जाएगा, ये 2 से काटे इसको तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर इसको काटे, 2 छन 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस तरह से आ गया। अब इसमें गुणा करें अपन, आगे गुणा किया 7 का, 7 पना 35, 35 की 5, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 की 7 हासिल आएगी, फिर 1, 7 छंग 42 और 1 43 बटे 11 डेसीमीटर। अब इसमें 4375 में 11 का भाग दे दें। तो देखो यहां देते हैं 4375 में अपन ने 11 का भाग दिया, तो 11 तिहाई 33, या ऊपर लिख लेते हैं यहाँ भाग 11 तिहाई 33, यहां से 10 बचेगा, फिर उतारेंगे अपन 7, तो ये बच जाएगा 9 बार, तो 11 9 99, फिर यहां से कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, फिर उतारेंगे कितना 5, कितना उतारेंगे 5, तो 11 7 77,
11 7 कितना हो जाएगा 77। तो यहां से फिर ये कितना बचेगा 7 5 ये करके यहां से 15 में से कितना चला जाएगा 7, 15 में से 7 जाएगा तो कितने बच जाएंगे 8 7 15, 8 बचेंगे और ये यहां पे हो जाएगा 8 बच जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे भाग न जाने का 0, तो फिर यहां से 11 7 77 7 बार फिर जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहां पे 0 तो 11 दूनी 22 ये 2 आ जाएगा, फिर 8 बचेगा तो फिर यहां पे कितना 0 तो 11 7 77, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा, यहां पे इसको जो भाग देने पे आ जाएगा 397.727 इस तरह से डेसीमीटर इस तरह से आ जाएगा। अब इसको अगर अपन अप्रोक्सीमेटली लिखे या निकटतम मान में लिखे तो 7.727 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो इसका फिर उत्तर हो जाएगा कितना 307 की जगह पे इसको 1 बढ़ा देते क्योंकि ये 7.727 है तो ये 8 के बराबर है लगभग, तो कितना 398 डेसीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। इसमें क्या पता करना था कि एक जो वृत्ताकार पथ बनाना है दौड़ने के लिए उसमें 8 चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर हो जाए, तो उसका ऐसे वृत्ताकार पथ का व्यास पता करना था। तो इसके लिए अपन को ये वाला सूत्र लिख लेना है कि चक्रों की संख्या बराबर चली गई दूरी बटे वृत्ताकार मार्ग की परिधि या 1 चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो इससे वृत्ताकार मार्ग की परिधि निकाल लेना है, परिधि निकाल के फिर उसका परिधि से और व्यास का जो संबंध होता है कि परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास, तो परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। तो इससे अपन ने परिधि आ गई है और व्यास निकालना है तो परिधि में व्यास पाई का भाग दे देंगे, व्यास निकालने के लिए परिधि में पाई का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से उसको हल कर लेंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा व्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 398 डेसीमीटर। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये 66 सेंटीमीटर लंबा, इस तरह से ये 66 सेंटीमीटर लंबा क्या है, मान लीजिए कि 66 सेंटीमीटर लंबा एक चांदी का तार है, इससे बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। अब इसको मोड़ मोड़ के छोटे छोटे इसके 10 छल्ले बनाना है बराबर नाप के। अब इसमें 10 छल्ले ऐसे बनाना है कि ये बराबर नाप के हो और पूरे 66 सेंटीमीटर में बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि इसके बराबर नाप का बनाना है तो एक छल्ले का व्यास पता करना पड़ेगा या उसकी परिधि पता करना पड़ेगी। परिधि पता करना पड़ेगी तो इसके लिए वही वाला सूत्र हो जाएगा कि छल्लों की संख्या, जैसे चक्रों की संख्या होती है ऐसे छल्लों की संख्या। तो यहां पे लिख लेंगे छल्लों की संख्या बराबर कुल तार की लंबाई या तार की कुल लंबाई बटे एक छल्ले की परिधि, ये हो जाएगा इसका सूत्र। छल्लों की संख्या बराबर इतना, तो एक छल्ले की तो छल्लों की संख्या अपन को दी है, तार की लंबाई तो छल्ले की परिधि आ जाएगी, कितने परिधि के छल्ले बनाना है यही अपन को। तो परिधि आ जाएगी तो परिधि से फिर व्यास ज्ञात कर लेना है कि 66 सेंटीमीटर ये चांदी का तार है। अब इससे अपन को 10 छल्ले बनाना है बराबर नाप के,
इससे क्या करना है, बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। तो इनके जो जो व्यास है या इसकी ये तो इसके कितने कितने टुकड़े काटना पड़ेगा, इसके कितने कितने टुकड़े करना पड़ेंगे, बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको फिर मोड़ के एक एक छल्ला बनाए, इसके कितने कितनी लंबाई के टुकड़े करना पड़ेंगे कि जिसके छल्ले बन जाए। जब उसके लंबाई आ जाएगी कितने की करना है तो उसका फिर अपन व्यास निकाल लेंगे। तो इसी में लग देंगे छल्लों की संख्या कितनी है 10। तो यहां लिख लेते हैं 10 बराबर तार की कुल लंबाई कितनी है 66 सेंटीमीटर बटे एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि ये अपन को ज्ञात करना है। तो कितनी आ जाएगी, यहां इसको लिख लेंगे। तो एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर बटे 10। ये 10 इधर चला जाएगा तो इसका भाग दे देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि बराबर 6.6 सेंटीमीटर। और अपन को पता है कि वृत्ताकार मार्ग या जो परिधि होती है वो क्या होती है, पाई इंटू डी। परिधि कितनी होती है, परिधि की, क्योंकि यहां लिख लेते हैं अपन ये वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर पाई इंटू डी, पाई गुणे व्यास, इस तरह से होता है। ये इसमें दोनों में संबंध होता है, वृत्त की परिधि और। अब इसको वृत्त की परिधि की जो यहाँ पे लिख देंगे पाई गुणे व्यास, ये छल्ले की परिधि या वृत्त की परिधि, वृत्ताकार छल, तो जो छल्ला होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई गुणे डी, डी का मान हो जाएगा व्यास, पाई गुणे डी बराबर ये हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। अब व्यास बराबर, व्यास बराबर 6.6 सेंटीमीटर लिखा बटे पाई, बटे कितने हो जाएगा, पाई हो जाएगा इसके नीचे। तो अब इसको हल कर लेंगे, बराबर 6.6 गुणे बटे 22 और ये ऊपर आ जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा 7, यहाँ पे सबके पीछे लिख देंगे अपन सेंटीमीटर। अब इसको काट देंगे, क्या करेंगे यहां से 6.6 लिखा अपन ने, तो इसको क्या करेंगे यहां से दशमलव हटाएंगे, आगे वाली लाइन में लिख लेते हैं 6.6 गुणे 7 या 6.6 में 7 का गुणा कर लें, फिर बाद में दशमलव हटा लेंगे, तो इसमें इसका गुणा करके लिख लेते हैं बराबर इसका, जैसे या पहले इसको काट लेते हैं, इसको करके ऐसे 6.6 लिखा, 6.6 गुणे 7 बटे 22। अब इसमें दशमलव हटाना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे सब जगह लिखा है सेंटीमीटर। अब इसको काट देंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिहाई 66, ये कट गया। अब ये आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 7 21, 21 बटे 10 सेंटीमीटर। और 21 में 10 का जब अपन भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। 21 में 10 का भाग देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा। देखें यहाँ पे 21 में 10 का भाग दिया अपन ने तो 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पे फिर अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे भाग न जाने का 0, यहाँ पे 0 रख के दशमलव रखेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें 2 कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ पे भाग न जाने का 0 और यहाँ पे दशमलव, तो फिर इसका भाग देंगे तो 10 एकम 10, इस तरह से इसका 10 दूनी 20 2 बार जाएगा तो 20 बचेगा 1, तब 1 में भाग न जाने का 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दशमलव, तो ये आ जाएगा 2.1। इसमें भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव रखाएंगे तो इसमें आ जाएगा ये क्या, कितना दशमलव, तो यहाँ पे 10 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 21 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.1
1। 21 में 10 का भाग देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि इसका व्यास होगा। 2.1 सेंटीमीटर व्यास, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसमें 10 का भाग 10 दूनी 20, तो बचेगा 1। अब जो इसके तो फिर 1 बचेगा, तो अपन ने दशमलव रख के यहाँ पे 0, तो 1 बार चला जाएगा भाग। तो इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा। अब अगला सवाल लगाएंगे अपन इसका अगले वीडियो में।